जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। विष्णु, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर चलता हुआ। जरा तस्वीर दिखाइए, लोग भी आसपास दिख रहे हैं। एक बार अपडेट क्या है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। विष्णु, आवाज पहुंच रही है क्या? तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, आपका यहाँ पर हो चुका है अवैध। देखिए 20 मिनट से ज्यादा का वक्त कार्रवाई को होते हुए हो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन जो है, एक जो पहले सबसे पहले कच्चा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिराया गया और उसके बाद अब जो है ये जो पक्का कंस्ट्रक्शन था उसकी दीवार, साइड की दीवार को तोड़ने का काम जो है वो जेसीबी ने कर दिया है। पीले पंजे ने साइड की अवैध अतिक्रमण से बने हुए जो कमरे के इस हॉल के साइड की दीवार को लगभग यहाँ पर तोड़ दिया है। काफ़ी संख्या में लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, पुलिस बल यहाँ पर इकट्ठा है और एक दिन नोटिस के बाद में, नोटिस जो दिया गया था उसके बाद ये दीवार को तोड़ने का काम हो रहा है। साइड की दीवार आधी तोड़ी जा चुकी है, आधी दीवार को तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है। नसीब चौधरी के अवैध कंस्ट्रक्शन संबंधी जो इलीगल तरीके से इमारत खड़ी गई थी शिव मंदिर, रजनी विहार के शिव मंदिर में जो अवैध अतिक्रमण किया गया था मंदिर परिसर की जमीन में, उसे तोड़ने का काम आज जेडी के द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है और जो बाकी का जो निर्माण है उसको यहाँ पर तोड़ने की जो कार्रवाई लगातार जारी है। 11:15 बजे जेडी का दस्ता मौके पर पहुँचा, रजनी विहार में पहुँचा और शिव मंदिर के अहाते में इस जेसीबी ने, बुलडोजर ने प्रवेश किया और आते ही जो है काम करना शुरू कर दिया। पीले पंजे ने अपना सबसे पहले टीन शेड को गिराया गया और टीन शेड के अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद देखिए 2 मशीनें, इस वक्त की 2 बड़ी खबर, 2 मशीनें यहाँ पर बुला ली गई है। सबसे बड़ी खबर, पहले एक ही मशीन से काम यहाँ पर चलाया जा रहा था, अब दूसरी मशीन को भी यहाँ पर जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने बुला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी 2 मशीनें, 2 जेसीबी मशीनें यहाँ बुला ली गई है, जिसके जरिए ये पूरा अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। अब तक एक ही मशीन काम कर रही थी, लेकिन अब 2 मशीनें यहाँ पर बुला ली गई है। तो 2 पंजे, 2 पीले पंजे साथ चलेंगे नसीब चौधरी और भीष्म के अवैध अतिक्रमण पर। हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक खास एक्सक्लूसिव विजुअल की दूसरी मंजिल को भी यहाँ पर बुलाया गया है। और एक बार फिर से जेडी के उपाधीक्षक, तो देखिए 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन होता हुआ, और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 2 बुलडोजर पहुंचे हैं और अवैध कब्जे पर बुलडोजर से जो है कार्रवाई होती हुई दिख रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जयपुर के पृथ्वीराज नगर की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और उसी को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आरोपी नसीब चौधरी के अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मौके से अपडेट दे रहे हैं और विष्णु ने ही बताया कि एक और बुलडोजर पहुंचा, यानी कि 2 बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई दिख रही है। विष्णु, आपको आवाज पहुंच रही है क्या? जरा एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, जहां पर अभी तोड़फोड़ की जा रही है, आसपास लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने का काम चल रहा है। यहाँ पर करीब आधे घंटे का वक्त यहाँ पर अवैध निर्माण को तोड़ने का जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन सबसे पहले चूँकि 11:15 बजे जब जेडी का दस्ता, पूरा लाव लश्कर यहाँ प्रवर्तन दस्ते का यहाँ पहुँचा था, तो सबसे पहले एक जेसीबी को बुलाया गया था, लेकिन अब 2 जेसीबी यहाँ पर बुला ली गई है। तो 2 पीले पंजे अब यहाँ पर एक साथ अवैध अतिक्रमण पर चलेंगे। नसीब चौधरी के आज नसीब का जो नसीब है वो लगभग खराब कर दिया है जेडी ने। ये जो पूरा मंदिर अहाते में, मंदिर की ज़मीन पर, मंदिर के परिसर में ही मंदिर की ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया था नसीब चौधरी के द्वारा, उसे तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। डीआईजी कैलाश विश्नोई के निर्देशन में ये पूरा जो सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। 11:15 बजे जेडी का दस्ता यहाँ पहुँचा था। उसके बाद में सबसे पहली मशीन ने, पहले बुलडोजर ने, जेसीबी ने, पीले पंजे ने इस अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। सबसे पहले टीन शेड को तोड़ा गया और उसके बाद अब जो है आधे घंटे के बाद एक और मशीन को यहाँ बुलाया गया है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी। इनको कहना था कि नसीब चौधरी ने अपने बाहुबल के जरिए लोगों को धमका करके यहाँ पर जबरन
फोर्सफुली इस मंदिर में अवैध निर्माण किया गया करवाया था। लेकिन अब जो जेडी ने नापजोख की गुरुवार रात को हमले के बाद में, उसके बाद ये माना कि मंदिर परिसर में इस पूरे कंस्ट्रक्शन को अवैध तरीके से बनाया गया था, नोटिस दिया गया जेडी के द्वारा, और आखिरकार आज जेडी के द्वारा ये कंस्ट्रक्शन तोड़ा यहाँ पर जा रहा है। तो देखिए ये बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो दूसरा बुलडोजर आया था उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये मंदिर की जो बालकनी थी, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो यहाँ पर हटाने का जो काम है वो इस वक्त जेडी जेसीबी, दूसरी जेसीबी जिससे भी बुलाया गया था, वो यहाँ पर कर रही है। तो कुछ देर में, करीब घंटे से 2 घंटे में ये कार्रवाई यहाँ पर चलेगी और उसके बाद ये पूरा कंस्ट्रक्शन गिरा दिया जाएगा। सबसे पहले जेडी के अधिकारियों ने इसी कमरे में, जो नसीब चौधरी के मकान के ठीक बगल में ये कमरा से बनाया गया है, उसका निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया। जब देखा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, उसके बाद पीला पंजा चलता है और अब लगभग आधा जो हिस्सा है वो गिरा दिया गया है, बगल की दीवार गिरा दी गई है। अब छत को तोड़ने का काम, इस अवैध कंस्ट्रक्शन के छत को तोड़ने का काम जेडी की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं दीवार पर नोटिस भी हम दिखा रहे हैं। ये जो मकान की जो दीवार है, इसको सबसे पहले इसी पर नोटिस चस्पा किया गया था जेडी के द्वारा, जो हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, इसी सबसे पहले नोटिस दिया गया, नोटिस चस्पा किया गया अवैध अतिक्रमण पर जेडी के प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा। और आखिरकार ये मुख्य गेट, इस कंस्ट्रक्शन का मुख्य गेट तोड़ने की कार्रवाई, जो इस इमारत का जो मुख्य गेट था, मुख्य दीवार थी, सामने की फ्रंट की दीवार थी, उसको तोड़ने का काम जेसीबी और पीला पंजा यहाँ पर कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सामने की दीवार, ईंटें, खिड़कियाँ, दीवार, गेट, दरवाजे लगभग सब तोड़ दिए गए हैं। काफ़ी कुछ जो कंस्ट्रक्शन था वो यहाँ पर कर दिया गया है, तो ध्वस्त कर दिया गया है। इस पूरे अवैध अतिक्रमण में जब अंदर ये बड़ा सा जो होल नज़र आ रहा है, इस होल में जिम का सामान यहाँ पर नज़र आया था जब जेडी के अधिकारी अंदर गए थे। तो देखिए, फ्रंट की दीवार को तोड़ने का काम चल रहा है, उसके बाद छत जो है वो अपने आप नीचे आ जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, हॉल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सामान भी वहां पर रखा हुआ है, बुलडोजर एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। विष्णु, आपसे समझना चाहेंगे कि नसीब चौधरी के और कितने अवैध कब्जे हैं? क्या पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? उन्होंने कुछ बताया है क्या? जी विष्णु, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है। अवैध कब्जा जैसे कि आप बता भी रहे हैं, क्या और भी अवैध कब्जा जो है नसीब चौधरी की तरफ से है? क्या और भी जगह पर इसने अवैध कब्जे कर रखे हैं, वहां पर भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अब तक यही सामने आता है कि सबसे पहले नसीब चौधरी ने मंदिर के परिसर में बनाया हुआ था। तो अब तक जो पहली ही शिकायत मिली थी, उसके अलावा जेडी के अधिकारियों का यह भी कहना था कि नसीब चौधरी के और भी दस्तावेज जुटाए जाएंगे कि उसने और कहाँ इस तरीके के अतिक्रमण कर रखे थे। तो अब तक केवल एक ही अतिक्रमण सामने आया था, जो मकान के ठीक बगल में मंदिर जो है, शिव मंदिर, उसी में अवैध निर्माण की बात शिकायत सामने आई थी। आने वाले दिनों में ये और देखा जाएगा, जांच इसकी जेडी करवाएगा कि क्या और भी जगहों पर नसीब चौधरी के द्वारा कहीं कोई अतिक्रमण करवाए गए थे। यदि करवाए गए हैं तो आने वाले दिनों में नसीब चौधरी को नोटिस भेज करके इस अवैध अतिक्रमण को गिरवाने की कार्रवाई भी जेडी करेगा। फिलहाल गुरुवार रात को हमले के बाद सिर्फ एक ही अवैध निर्माण सामने आया था मंदिर परिसर में, लेकिन बाकी की जाँच जेडी करेगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, आधे घंटे के बाद जो पूरा होल था उसकी दीवारों को अब 2 जेसीबी की मशीनों ने तोड़कर अलग कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर नसीब चौधरी जो कि इस वक्त जेल में है, पुलिस की रिमांड पर मौजूद है। कंडीलिया थाना इलाके की जो पुलिस है उनकी रिमांड पर मौजूद है। भीष्म उनका बेटा और नसीब चौधरी, तो दोनों पिता पुत्र इस वक्त पुलिस की रिमांड पर है और पीछे से उनके अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की काम जेडीए कर रहा है। अवैध अतिक्रमण जो किया गया था होल का, उसकी दोनों की दीवारें यहाँ पर तोड़ दी गई है। जी बिल्कुल, 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर देखिए, बुलडोजर से एक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक नहीं 2 बुलडोजर पहुंचे हुए हैं। और आपको बड़ी अपडेट ये दे दे कि आरएसएस कार्यक्रम में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी, उसी पर ये एक्शन लिया जा रहा है। संवाददाता विष्णु पल पल की अपडेट दे रहा है। विष्णु, जैसे कि आप बता रहे थे कि आसपास के लोगों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है, लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, एक बार रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? ठीक है,
तो विष्णु लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम दिखा रहे हैं, देखिए पीछे की तरफ वापस से मैं आऊँगा मंदिर के परिसर के पीछे की तरफ, जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। लोगों से बातचीत करने के साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे की तरफ काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स, उसके अलावा जो लोग हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद है। जेडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें साहब कितनी कार्रवाई लगभग यहाँ पर हो चुकी है? अभी 1/3 हो गई। 1/3 हो गई। क्या अभी तक यहीं पर शिकायतें मिली अवैध अतिक्रमण की, या कहीं और भी शिकायत इस तरह की आई थी नसीब चौधरी के द्वारा अतिक्रमण करने की? नहीं, हमारे पास तो अभी आई। अभी एक ही जो एक कंस्ट्रक्शन था जो दिखा रहे हैं हम, क्या वही है या उसके अलावा आसपास कहीं और भी है? उसके बाद पुनः इसका सर्वे करके नाप होगी और इसके अलावा भी कोई अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए जेडी के उपाधीक्षक हैं गौरीशंकर जी जो बता रहे हैं इसके अलावा यानी इस कार्रवाई के बाद अभी और भी नाप जो यहाँ पर जेडी के द्वारा की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को मतलब जांचने के लिए यहाँ पर तमाम अधिकारी पुलिस जाब्ता है। तो जेडी के उपाधीक्षक गौरीशंकर शर्मा बता रहे थे कि यहाँ पर और भी नाप जो की जाएगी, करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके का कोई पैनिक यहाँ पर न हो। यदि कोई अवैध अतिक्रमण किया गया था तो उनको भी हटवाया जाएगा। स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये शिकायतें क्या क्या मिल रही थी नसीब चौधरी के द्वारा? नसीब चौधरी की भाई साहब, ये जो मंदिर है, ये मंदिर समिति का बनाया हुआ कमरा था, इसको इसने कब्जे में कर रखा था। इस मंदिर की अभी तो बहुत सारी जमीन भी निकलेगी। अभी जेडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि इसमें हम पेमाइश करवा रहे हैं। पेमाइश पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।